नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ज्योतिष विद्या एक महान विद्या है। इसे सभी वेदों का नेत्र कहा गया है। जब भी एक ज्योतिषी के पास कोई भी व्यक्ति आता है तो वो अपने समाधान के लिए आता है, और उस समाधान को आज की भाषा में रेमेडीज या उपचार कहा जाता है। आज का हमारा विषय ज्योतिष रेमेडीज से रिलेटेड है। आप सभी बंधु और सज्जन जो इस वीडियो से जुड़ चुके हैं, इसे अंत तक देखें। आप इसके आध्यात्मिक पक्ष को आज समझकर जाने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वादा करें कि अपने सभी दोस्तों के साथ इसे भेजेंगे। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस है क्योंकि मैं जब ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ हूं तो लोग मेरे से हर चीज का समाधान चाहते हैं। तो मैं आपको समाधान बताऊंगा। अंत तक आप इस वीडियो को देखिए। आप आज समाधान लेकर जाने वाले हैं। मैं शुरुआत करता हूं। प्रभु श्री राम ने, भगवान विष्णु ने प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया। तो जब अवतार लिया जा रहा था उस समय पर जो सृष्टि के रचयिता हैं परमपिता ब्रह्मा एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे कि किस तरीके से विष्णु भगवान अवतार लें जिससे कि वो राक्षसों का वध भी करें और पूरी जनता, पूरे संसार में रहने वाले मनुष्य, पशु, प्राणी ये विश्वास करें कि ईश्वर एग्जिस्ट करता है। वो कुछ ऐसे कार्य करें जो एक सामान्य आदमी नहीं कर सकता। तो कहानी लिखी गई और उस कहानी की शुरुआत में एक जगह तक लेकर गए जहां तक कि प्रभु श्री राम अपने पिता के आदेश पर 14 साल में के वन में जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर उस पर गहन अध्ययन किया गया, सोचा गया, तो इससे पता चला कि एक ऐसे पुरुष के बारे में वो कहानी लिख रहे हैं या ऐसा वृत्तांत सुना रहे हैं जो कि अपने पिता का आज्ञाकारी है। अब पिता का आज्ञाकारी भर होने से उन्हें लोग भगवान तो नहीं मान लेंगे, लोगों की भगवान में आस्था तो नहीं बढ़ेगी। तो फिर एक प्रश्न उठा कि इसमें हम ऐसा कुछ क्यों ना कहा जाए इस कहानी के अंदर कि लोगों को पता लगे कि जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो स्वयं भगवान उस पाप का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। फिर उनकी कहानी के अंदर एक कैरेक्टर आया जिसे आप रावण के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं रावण कौन था? रावण उसका नाम क्यों रखा गया था? आप सोचते होंगे कि शायद वो कोई बहुत बड़ा राक्षस था। बहुत लोग जानते हैं कि वो एक बहुत प्रकांड पंडित था। बहुत लोग जानते हैं कि वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। मगर वो त्रिलोकों का स्वामी था, ये भी लोग जानते हैं। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे कुछ पता ही नहीं था और भगवान से वो अनजाने में दुश्मनी ले बैठा था। मगर इनमें से अधिकतर बातें सत्य नहीं है। रावण का जो करैक्टर लाया गया इस पूरी कहानी के अंदर, मैं इसको कहानी बोल रहा हूं, आप इसमें कोई बुरा ना माने। कहानी का मतलब ये होता है कि भगवान लीलाएं रचित करते हैं। तो जैसे आज के समय में आप कोई पिक्चर देखते हो या कोई स्टोरी देखते हो या कोई ड्रामा देखते हो तो भगवान भी अवतार लेकर आते हैं, और वो जब अवतरण लेते हैं तो उनकी एक भूमिका होती है, रूपरेखा होती है कि वो उस अवतरण में किस तरीके की लीलाएं करेंगे। क्योंकि ये तो आप सभी मानते हो कि प्रभु लीला करते हैं और उन लीलाओं के से हमारे पास मैसेज आता है, हमारे पास संदेश आता है कि एक सर्वशक्तिमान उपस्थित है और जिससे हम अपने कर्मों पर ध्यान रखते हैं, बुरा कर्म करते समय उससे डरते हैं। तो रावण का करैक्टर लिखा गया। तो रावण को आप देखिए जन्म किस तरीके से लिया उन्होंने। उसके दो भाग है, रा और वण। रा आता है राक्षस से और वन आता है भगवान से। भगवान के जो आखिरी दो शब्द हैं वो वन है। रावण की जो माता थी वो थी केकशी और वो राक्षस पुत्री थी। मगर उनके जो पिता थे वो पुलस्त्य ऋषि थे। सप्त ऋषियों में एक ऋषि, सप्त ऋषि भगवान के तुल्य होते हैं, उनमें से एक ऋषि के, विश्ववा के पुत्र थे रावण और पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे। तो वो भगवान की ही, और पुलस्त्य ऋषि खुद परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र थे।
तो वो परम पिता ब्रह्मा के ही संतान थे एक तरीके से रावण देखा जाए, क्योंकि आपकी हिंदू और सनातन संस्कृति में जो पीढ़ी है वो पिता से होती है, ना कि माता से होती है। मगर वो राक्षस ही उनकी मां थी, इसलिए दोनों को मिलाकर रा और वण से उनको रावण बनाया गया। अब रावण का जब करेक्टर आया तो भगवान जब वन में चले गए तब तक तो उन्होंने एक तरीके के आदर्श स्थापित किए, मगर वन में जाने के बाद जो रावण से युद्ध हुआ उसमें दूसरे तरीके के आदर्श स्थापित किए। मगर इस पूरी कहानी के अंदर रावण का करेक्टर भी कभी भी नैतिकता से दूर नहीं हटा। आप सोचते हैं कि वो अनैतिक था, वो राक्षस था, वो पूरी कहानी के अंदर एक नैतिक व्यक्ति था। आप कह सकते हैं कि किस तरीके से रावण नैतिक व्यक्ति हुआ। रावण ने माता सीता का हरण अवश्य किया, मगर माता सीता के साथ बलात् कोई भी कार्य नहीं किया, जबरदस्ती कोई नहीं की। वो अंत तक माता सीता को मनाने में लगा रहा कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मैं तुम्हें सारा राजपाट सब दे दूंगा। उसने जबरदस्ती नहीं की, मगर वो इतना शक्तिमान था, वो जबरदस्ती भी कर सकता था। तो रावण भी पूरी नीति पर चला मगर अब जो मेरी कहानी है, क्योंकि मैं ज्योतिष उपाय की बात कर रहा हूं, रावण के अंदर एक डर था, वो सर्वशक्तिमान था, सर्वज्ञानी था, उसके अंदर भी मौत का डर था। तो उसने काल को अपने कब्जे में कर लिया। उसने सभी देवताओं को अपने पास बिठा लिया। कुबेर को उसने कब्जे में कर रखा था कि सारा धन धान्य उसके पास आ जाए। विश्वकर्मा से उसने अपनी लंका बनवाई सोने की कि सारा धन धान्य हो, मगर फिर भी उसके अंदर एक डर था, और डर का कभी कोई अंत नहीं होता। जब हमारे अंदर डर भरा होता है तो हम गलत रास्ते पर चलते हैं, और डर का कारण होते हैं अपने खुद के कुकर्म, गंदे कर्म किए होते हैं। तो रावण को पता था कि उसने इस तरीके के कुकर्म किए, हालांकि नैतिकता के तौर पर उसने कभी कुछ गलत नहीं किया, मगर इस तरीके के कुकर्म किए तो उसके मन के अंदर एक भय था, मन के अंदर एक डर था। तो मन के अंदर को डर को बचाने के लिए देखिए उसने क्या क्या किया। काल को अपने कब्जे में कर लिया, शनि भी उसके कब्जे में था, जितने भी देवता हैं वो सब उसके कहने पर चलते थे, वायु उसके कहने पर चलती थी, नीर उसके कहने पर बहता था, और सारे तत्वों को उसने कब्जे में कर लिया, मगर उसका डर कभी भी दूर नहीं हुआ। तो इसी तरीके से जो लोग अपने ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष के थ्रू अपने अलग अलग चीजों का उपाय करते हैं, मगर उन्हें शांति नहीं मिल पाती है। कारण मैं बताऊंगा, अभी देखिए वीडियो को एंड तक देखिए। अब तब रावण ने गहन विचार किया कि ये तो मैंने सब कुछ कब्जे में कर लिया। आपको पता है सब कुछ कब्जे में करने के बाद माता सीता का हरण करके आया था वो, यानी कि माता सीता का हरण करने के बाद उसको ताकतें मिली थी, उसके पास सारी ताकतें थी, तभी भी उसने मां सीता का हरण किया। आप समझिए ध्यान से कि उसने मां सीता का हरण क्यों किया। उसने मां सीता को बेइज्जत करने के लिए हरण नहीं किया था, बल्कि अपना उपाय करने के लिए हरण किया था। उसने सभी शनि का अलग से उपाय किया, काल का अलग से उपाय किया, यमराज को उसने कब्जे में कर रखा था, सभी देवता, हवा, सब उसके कहने पर चला करते थे, मगर फिर भी वो डरा हुआ था। अब डरा हुआ था तो उसने क्या उपाय किया। तो रावण के बनने की यहां पर कहानी आती है। फिर उसे किसी ने याद दिलाया, ऋषि ने, कि ये रावण तुम किस चीज से डरे हुए हो, क्यों डरे हुए हो। वो सपने में सो रहा था, उसके दिमाग के अंदर एक ऋषि आए, उन्होंने कहा तुम डरे हुए किससे हो, तुम जानते ही नहीं तुम कौन हो। तब रावण को अपना पूर्व जन्म याद आया, रावण था कौन। तो इसमें एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो लंबा होगा मगर अब इसे अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। भगवान विष्णु के दो पहरेदार थे महल के, जय और विजय। तो भगवान विष्णु एक दिन आराम कर रहे थे, आराम फरमा रहे थे। तो भगवान विष्णु ने कहा जय विजय से कि कोई भी यदि आता है तो उसे यहां पर एंटर ना किया जाए, अंदर आने की आज्ञा ना दी जाए। सनत कुमार एक ब्रह्म ऋषि थे, बाल ऋषि थे, उनको आशीर्वाद था कि वो जिंदगी भर बाल ही रहेंगे और उन्हें कोई भी कहीं जाने से रोक नहीं सकता था। माता लक्ष्मी उन्हें अपना पुत्र समान मानती थी, भगवान विष्णु भी उन्हें पुत्र समान मानते थे। कहीं से भटकते भटकते उस समय पर सनत कुमार वहां पर पहुंच गए। तो जय विजय जो द्वारपाल थे भगवान विष्णु के, उन्होंने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया, रोक दिया कि भगवान का आदेश है कि किसी को ना आने दिया जाए। उन्होंने कहा हमारे तो वो पिता और माता है, हमें कोई नहीं रोक सकता और हमें आप जाने दीजिए। मगर जय और विजय अड़ गए, उन्होंने सनत कुमार को भगवान विष्णु के पास नहीं जाने दिया। वो बाल ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि तुम अभी राक्षस बन जाओगे।
अगले 3 युगों तक तुम राक्षस रहोगे। अब जय विजय एकदम घबरा गए। जब भगवान विष्णु आए अपने निद्रा से बाहर, तो उन्होंने उनके पैरों में पड़ गए और उन्होंने कहा, हे भगवान, हमने तो आपके आदेश को माना और वो ऋषि हमें ये श्राप दे गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, ऋषि का श्राप खाली जा ही नहीं सकता। बाल ऋषि हैं, वो उनके मन में कुछ है नहीं, उन्होंने जो कह दिया वो तो सत्य है, वो होगा ही। मगर क्योंकि तुमने हमारी बातों को रखा, इसलिए मैं तुम्हें वादा देता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि मैं तीनों जन्म में आऊंगा और तुम्हारा अंत में करूंगा राक्षस के रूप में, और उसके बाद तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो आपको पता है, वही जय विजय राक्षसों के रूप में, उनमें से एक ने आपका रावण का अवतार लिया, एक ने कुंभकर्ण का अवतार लिया, एक ने कंस का अवतार लिया, कंस के साथी, और एक राक्षस का अवतार लिया, एक ने हिरण्यकश्यप का अवतार लिया, और ये सभी वो उन्हीं के अवतार थे, जय और विजय के। और इनका हरण करने के लिए अलग अलग युग के अंदर स्वयं प्रभु हरि ने अपने अवतार लिए और इनका अंत किया। तो रावण को जब ये पता चला, तो रावण ने कहा कि मैं काल को बेवजह अपने कब्जे में लेकर बैठा हूं, और देवताओं को अपने कब्जे में लेकर बैठा हूं, वायु को अपने कब्जे में लेकर बैठा हूं, मगर मेरा उपाय तो स्वयं श्री हरि है, जो सर्वशक्तिमान है, इस पृथ्वी के निर्माता हैं। यहां पर जो भी जीव जंतु सांस लेते हैं, उनका कारण स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु है। तो भगवान विष्णु से किस तरीके से ये किया जाए, अपने कष्टों का छुटकारा किया जाए, इस जन्म बंधन से मुक्ति पाई जाए। क्योंकि जन्म बंधन में जब तक हम बंधे हुए हैं, तो जन्म बंधन में बंधे होने पर आप कभी भी मुक्ति नहीं पा सकते अपने कर्मों से। आपके कर्म आपको लगातार भोगने पड़ेंगे। तो भगवान विष्णु से मुक्ति पाने के 2 ही रास्ते थे, या तो उनकी कठोर तपस्या की जाए, इस तरीके के कर्म किए जाए, या फिर उनसे दुश्मनी ली जाए और उनके हाथों से अपना अंत करवाया जाए। तो रावण विद्वान थे, उनको पता था कि भगवान विष्णु को कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता, खुश नहीं कर सकता था। शिव को आप कर सकते हो, शिव से अवतार ले सकते हो, मगर भगवान विष्णु और हरि से अवतार लेना आसान नहीं है। तो उन्होंने उसका दूसरा रास्ता सोचा। उन्हें पता था कि भगवान स्वयं यहां पर अवतार लेकर आए अपनी लीलाओं को दिखाने के लिए, इस पृथ्वी पर भगवान को स्थापित करने के लिए, स्वयं को स्थापित करने के लिए उन्होंने अवतार लिया हुआ है, और अब उन्हीं के हाथों मेरा अंत होगा, तब मेरी मुक्ति होगी। और उन्होंने सारी लीला, रावण ने भी लीला ही रची थी। लोग सोचते हैं कि भगवान ने लीला रची थी, ये रावण की भी रची हुई लीला थी। मैंने इतनी लंबी कहानी आपको सुना दी, और कहानी सुनाई, आपने सोचा होगा कि ये मैं कहानी क्यों सुना रहा हूं, मैं तो ज्योतिष उपाय बता रहा था। ये कहानी सुनाना जरूरी है। हम इस दुनिया के अंदर जो जन्म लेते हैं, हमें भगवान ने पैदा किया है तो अपने कर्मों का फल, या ये कहें कष्ट भोगने के लिए पैदा किया है। जब तक इंसान के रूप में आप जिंदा हैं, कैसी भी परिस्थिति में कष्ट आपको भोगने पड़ेंगे। अब कष्ट भोगते हैं तो हमारा जो शरीर है वो पंचभूतों से मिलकर बना हुआ है। पंचभूत आपको मालूम है कि ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना हुआ है। इंसान के शरीर में एक 5वां तत्व है, वो आकाश है, जिसे हम बुद्धि और विवेक बोलते हैं। बाकी जानवरों के शरीर केवल 4 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। उसमें आकाश तत्व, विचार और बुद्धि का कोई स्थान नहीं होता। अब पंच तत्वों का जब हम हमारी जन्म कुंडली को देखते हैं, तो जन्म कुंडली के जितने भी ग्रह हैं वो इन 5 तत्व के ही ग्रह हैं। वो कि जैसे हम सूर्य और मंगल की बात करते हैं तो वो अग्नि तत्व के ग्रह हैं। वीनस और मून की बात करते हैं तो वो जल तत्व के ग्रह है। आप शनि की बात करते हो तो वो आपका वायु तत्व का ग्रह है। बुध की बात करते हो तो पृथ्वी तत्व का ग्रह है। जुपिटर की बात करते हो तो वो आकाश तत्व का ग्रह है। हमारा शरीर भी इन पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी पर जो भी चीजें बनी हुई है वो सभी पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई है। हर चीज इन्हीं तत्वों से बनती है और अंत में इन्हीं तत्वों में जाकर मिल जाती है। तो हमारी मुक्ति का एक ही रास्ता है, हम जिन तत्वों से मिलकर बने हैं उन्हीं तत्वों में जाकर मिल जाए अंत में। मगर जब तक हमें जीवन जीना है वो तो जीना ही है। तो उस समय पर हम कष्टों में होते हैं, तो कष्ट का कारण कोई न कोई तत्व होता है, इम्बैलेंस।
इसको आप साइंटिफिक भी मान सकते हो, बायोलॉजिकल भी मान सकते हो, और इसको एस्ट्रोलॉजिकल भी मान सकते हो। आपके शरीर में इन 5 तत्वों में से किसी का भी इम्बैलेंस है, तब आप कष्ट में होंगे, चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो। कष्ट 2 ही तरीके के होते हैं, बाकी सारे कष्ट हमने बनाए हुए हैं। आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं तो आप मानसिक रूप से कष्ट में हैं, शारीरिक स्ट्रेस में हैं तो आप शारीरिक रूप से कष्ट में हैं। तो 5 तत्वों का इम्बैलेंस होता है। तब आप एक ज्योतिषी के पास जाते हो, सामान्य, तो सामान्य ज्योतिषी वो ग्रहों की स्थिति देखकर आपको एक किसी तत्व का उपाय बता देता है। आप उपाय करते हैं, कई बार वो उपाय आप पर काम कर जाता है, कई बार नहीं करता। कारण क्या है? क्योंकि इतनी जानकारी हर किसी ज्योतिषी को ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपकी बीमारी या आपकी परेशानी का कारण 5 में से कौन सा तत्व है। तब क्या किया जाए? तो जो मैंने रावण की कहानी बताई थी उसका कारण यह था कि आपको पूरी बात मेरी समझ में आए। आपको और छोटी सी मैं कहानी यहां पर बताता हूं। भगवान का मतलब क्या है? भगवान के अंदर 5 वर्ड आते हैं, भ, ग, व, ए और न। जो व है उसको व और ए और न है। ये 5 तत्व हैं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर। जो 5 महाभूतों से मिलकर भगवान को बनाया गया है, भगवान शब्द को। अब देखिए, हम हिंदू धर्म के अंदर कहते हैं कि हम 28 कोटि के देवी देवता होते हैं। अब कोटि का मतलब होता है प्रकार, तो अलग अलग प्रकार के देवी देवता होते हैं। मगर वो देवी देवता होते हैं, ध्यान रखना, कोई ये नहीं कहता कि 36 कोटि के भगवान होते हैं। हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में केवल 3 भगवान हैं। वो हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। परमपिता ब्रह्मा, श्री हरि और भगवान महेश, जिसे हम कह सकते हैं कि स्वयं शिव जी। ये 3 ही भगवान हैं। बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके देवी देवता हैं। भगवान ये 3 ही हैं, बाकी सारे के सारे कौन है? देवी देवता। अब देवी देवता क्या होते हैं? किसी भी एक तत्व को संतुष्ट करते हैं, एक तत्व को बिलोंग करते हैं। देखिए, आप अग्निदेव बोलते हो, अग्नि को भगवान नहीं बोलते। वायुदेव बोलते हैं, वायु को भगवान नहीं बोलते। जलदेव बोलते हैं, जल को भगवान कभी नहीं बोलते। तो बाकी जो भी है, आप किसी भी देवी की, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा देवी का, उन सभी को आप देवी बोलते हो, देवता बोलते हो, इंद्र देवता बोलते हो। इंद्र भगवान कभी नहीं बोलते। भगवान हम बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कारण क्या है? क्योंकि ये जो भगवान है ये सभी 5 तत्वों के ऊपर राज करते हैं। सारे 5 तत्वों पर इनका आधिपत्य है। जबकि अग्नि देव का केवल अग्नि पर आधिपत्य है, वायु देव का केवल वायु पर आधिपत्य है। इसी तरीके से और देवी देवता है, उनके आपके 5 महाभूतों में से 1, 2, 3, 4 महाभूतों पर आधिपत्य है। मगर सभी 5 महाभूतों पर जिसका आधिपत्य है वो स्वयं भगवान है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब हमारी बीमारियों और परेशानियों और कष्टों का कारण 5 तत्वों में से कोई एक तत्व है। तो हम क्या करते हैं? या तो उस तत्व के देवता की पूजा पाठ करें और उससे हमें छुटकारा मिलेगा। अब हमें सबसे जो डिफिकल्ट काम होता है वो ये होता है कि हम ये कैसे पता करें कि हम किस तत्व से परेशान हैं, और वो मालूम करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसका सबसे आसान रास्ता क्या है? इसका सबसे आसान रास्ता है कि हम उस देवता की पूजा करें जो इन 5 तत्वों को अपने कंट्रोल में रखता हो, और किसी भी तत्व की वजह से आप परेशान हैं, उन सभी तत्वों को वो उनका निराकरण आपको दे सके। ऐसे हम देवता की पूजा करेंगे, ऐसे भगवान की पूजा करेंगे। और वो 3 भगवान हैं आपके, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब ब्रह्मा आपके सृष्टि के रचयिता हैं, वो इंटरफेयर नहीं करते डे टू डे एक्टिविटीज में। आपको बनाने के लिए वो 5 महाभूतों का उपयोग करते हैं। महादेव आपको उन 5 तत्वों में वापस ले जाते हैं, वो जनरेट करते हैं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा हैं और सृष्टि के डेस्ट्रॉयर, आपको आजादी जो देते हैं, मुक्ति जो देते हैं, वो भगवान शंकर हैं। अब तीसरे जो हमारे बच्चे, जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजर, जो हमें पालते हैं, पोसते हैं, इस दुनिया के सभी कर्मों पर जिनका हाथ है, वो प्रभु श्री हरि विष्णु हैं। तो आपको यदि किसी भी तरीके की परेशानियां हैं तो आप उन प्रभु श्री हरि विष्णु का
उपाय करें, विष्णु की आराधना करें, जो कि रावण ने भी की थी। आप सोच रहे हैं कि रावण लड़े थे, रावण ने उनकी आराधना की थी, वो राम राम ही करते रहते थे, और राम जब तक उनसे मिले नहीं तब तक उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़ा। उन्हें पता लग चुका था कि हनुमान जी आ चुके हैं, वो भी इतने बली हैं कि पूरी लंका को समाप्त कर देंगे, मगर उन्होंने सारे रास्ते बनाए और स्वयं श्री राम को अपने वहां तक लेकर आए और उनके हाथों से मुक्ति पाई। तो वो रावण इतना विद्वान था, उसको भी ये पता था कि मेरे कष्टों का उपाय स्वयं श्री विष्णु है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो आपके कष्टों का उपाय भी स्वयं श्री हरि विष्णु है। अब हरि विष्णु की आराधना किस तरीके से की जाए, तो मैं आपको उसका एक ही रास्ता बताता हूं, एक ही उपाय है ज्योतिष में, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। आपकी हर बीमारी का एक ही उपाय है, और वह है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। आप नियमित रूप से संकल्प लेकर जितनी आपकी श्रद्धा है उतना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। लघु विष्णु सहस्त्र नाम करें, उसके 2 श्लोक कर लें, 5 श्लोक कर लें, 20 श्लोक कर लें, जो भी करना चाहे। रेगुलर एक सेट रूटीन के साथ, नियम के साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम का यदि पाठ करेंगे तो आपकी जिंदगी की जो भी परेशानी है, यदि वो समाप्त होनी है तो समाप्त हो जाएंगी। डिपेंड इस बात पर करेगा कि आप उसको कितने भगवान के शरण में जाकर अपने को पूरी तरीके से, जिसे बोलते हैं सरेंडर करके यदि आप करेंगे, तो आपके सब कष्ट अपना आप में खत्म हो जाएंगे। वो चाहे किसी भी फॉर्म में के कष्ट हो, सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। आप ऐसा बिल्कुल मानकर चलें। नमस्कार, धन्यवाद।